जैसा कि आज का यही मुद्दा है। लव जिहाद में आपकी टीम ने लगभग 4,000 ऑलमोस्ट केस किए हैं, तो उनमें आपकी टीम को क्या क्या देखने में आया? लव जिहाद कितना हम इसको आतंकवाद से भी जोड़ सकते हैं, वो क्यों जोड़ सकते हैं? लव जिहाद में हमने कुछ केसेस में देखा है, इसमें मतलब कि देह व्यापार में भी जाते हैं, और जो ये हम सिंडिकेट देखते हैं, पहला हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी लव जिहाद। इसमें क्या करते हैं, जो अपनी मेट्रो सिटी बेंगलोर मुंबई दिल्ली आदि, इनमें शादी आज की जो जनरेशन है पढ़ी लिखी और जॉब करती है, वो अपने गांव से बाहर आकर मेट्रो सिटीज में जॉब कर रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं लड़के, जैसा कि गोपाल भाई ने पहले कहा, तो वो क्या करते हैं, लड़कियों को फंसाते हैं। हस्बैंड जॉब कर रहा है, काम में बिजी है, तो वो क्या करते हैं, उसको फंसा लेते हैं, फिर उसका दो तरह से यूज करते हैं। यदि वो राजी से शारीरिक संबंध तैयार है तो ठीक, वरना वो दोस्ती के माध्यम से खाना पीना खिलाते हैं, करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो शारीरिक संबंध के बाद अभी रिसेंटली वीडियो भी, हाँ करते अभी हैं, और रिसेंटली कल या परसों ही आया है केस है कोई। तो ब्लैकमेलिंग के प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, वो बाद में पैसे लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, उसके पति को दिखा के भाई आप ये प्रॉपर्टी दो, ये पैसा हो गया आपका प्रॉपर्टी। दूसरा ऑर्गन्स में क्या होता है, कुछ जगह देखने में 14-15 साल की लड़कियों को फंसाएंगे, 10वीं की या और 11वीं की उम्र की, तो क्या करेंगे, 2-4 साल तक उसके परिवार के साथ संबंध आदि बनाएंगे। तो फिर बाद में क्या करते हैं, वो जब उसकी बालिक हो जाती है तो उसे भगा के ले जाते हैं। धाराएं लगा रखे गोपाल भाई ने जैसा बताया कि प्रशासन तक उनको रुकने के लिए सरकारी आवास प्रदान कराता है। यदि लड़का लड़की सहमत है तो घर वालों को कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार माँ बाप को कि उनके में आपत्ति करे। तो क्या करते हैं, 1-2 साल तक तो अपना देह व्यापार है या बलात्कार वो करते हैं। फिर बाद में जैसे डिमांड आती है, आवश्यकता अनुसार वो क्या करते हैं, उसके ऑर्गन बेच देते हैं। ऑर्गन बेच के भी वो दो काम करते हैं, फिर या तो उसे सड़कों पे ऐसे भी इधर उधर मतलब काबू में। एक मिनट, आवाज ब्रेक हो रही है जरा आपकी। इतना नारायण भाई, जी भाई, आवाज ब्रेक हो रही है जरा आपकी, एक बार चेक करो नेटवर्क ना। आपकी ऑर्गन्स तक तो बात सुनी थी, उसके बाद समझ नहीं आई क्या बोल रहे हो आप, एक बार नेटवर्क देखो अपना। तो जैसे भाई बता रहे हैं, नारायण जी बता रहे हैं कि कितने प्रकार के लव जिहाद हैं, सिर्फ एक नहीं है। और हम जैसों को तो सिर्फ लव जिहाद के बारे में ही पता होगा। इनकी रिसर्च देखिए कि ये कितनी बारीकी में उतर कर समझा रहे हैं कि कितने अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, और ये आतंकवाद से भी किस तरीके से जुड़ा है। मतलब एक साधारण हिंदू तो कल्पना भी नहीं कर सकता भरत भाई, मतलब इस प्रकार की चीजें होती हैं। अभी रिसेंटली हम करंट केस पे बात करते हैं, जो अभी का था गुड़गांव वाला। हाँ, वो लड़की हमारे संपर्क में 12 मई को आई भाई। अच्छा, तो प्रशासन उसकी लड़की की एफआईआर लिखने को तैयार नहीं। अच्छा, जी, तो तो लड़की आगे बताएगी इसमें पहले क्या उसे प्रेम किया जाल में जाता है? फंसाया। जी जी जी, मैं करूं कंटिन्यू नारायण भाई, आया नेटवर्क इशू नहीं है? जी 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 भाई, कर दो, कंप्लीट कर दो गोपाल भाई आप। तो भाई विवाह हो गया, ठीक है। उसके 6 महीने के पश्चात लड़की को जबरन जबरन भाई गोमांस खिलाने के लिए मजबूर करा गया, लड़की के साथ मारपीट। और जो जिस मतलब व्यक्ति से उसने शादी करी, उसके पिता ने मतलब एक सामूहिक बलात्कार किया उसके साथ, नशीले पदार्थ खिला के उस लड़की को। और उसका मतलब दुर्भाग्य देखो लड़की का कि भाई उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही। वो लड़कियां थाने में चक्कर लगा लगा के मतलब वही स्थिति आ गई भाई, आत्महत्या करना। लेकिन जो भी बहनें भी और भाई भी जो भी देख रहे हैं, आत्महत्या का अगर आप समझेंगे, ये शरीर आप त्याग देते हैं, आप जीव आत्मा लेके नए शरीर में जहाँ पैदा होंगे, यहाँ तो आप अपने कर्म भोग रहे हैं पिछले जो आपने बुरे किए। अगर आपकी जिंदगी बुरी चल रही है और इस बुरी सिचुएशन में अगर आप मर जाते हैं, अगर रेप भी हो रहा है वो भी कर्मों से जुड़ा हुआ है,
जो उसकी भगवान की मर्जी से बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन कुछ भी करने पे अगर आप आत्महत्या कर रहे हैं, इस शरीर से उन कर्मों को त्यागने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा पाप लेकर आत्महत्या का अपनी जीव आत्मा के ऊपर आगे ट्रेवल करते हैं, आप अगला जन्म लेते हैं और उससे भी ज्यादा दुख में पैदा होते हैं। तो जब आप हर समय पूछते हैं कि इतना जिंदगी में मेरी दुख क्यों है, क्या मैं आत्महत्या कर लूं, मैं इस दुनिया को छोड़ दूं, ये दुख आप यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते हो, ये आपके कर्मों के ऊपर है। समाधान ही नहीं है भाई ये कोई। हाँ, लड़ना समाधान है, चुप होकर बैठ जाना, आंखें बंद कर कर बैठ जाना समाधान नहीं है। मतलब और मतलब हाँ, इच्छा थी, थोड़ी मजबूरियां रही भाई, थोड़ा प्राइवेसी इशू था, बहन का नहीं मैं लाइफ पे जोड़ने वाला था साथ, जो रिसेंटली केस हुआ है वाला। हम्म। तो सुरक्षा कारणों की वजह से मैंने कहा थोड़ा उचित नहीं रहेगा अभी, जब तक कानूनी नहीं, कार्रवाई ठीक चल है, पहले। ठीक है भैया जी। हाँ जी। हाँ, नारायण भाई आप बता रहे थे जी। ऑर्गन्स तक आपने बताई थी बात कि ऐसा भी किया जाता है कि पैसों के लिए ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं। वही है भाई, आपको आवाज आ रही? ऑर्गन्स बेचने के बाद भरत भाई या तो उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है या फिर उनसे हम्म भीख मंगवाई जाती है। एक स्थिति आपने देखा हो, कोई भी आप रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हो, हम्म प्रॉपर्टी जिहाद इस प्रकार से करते हैं भाई, लड़की को ब्लैकमेल करके वीडियो बना के, उसके बाद उससे उसके घर से धन मंगाना, उसको ब्लैकमेल करके सारी संपत्ति हड़प लेना, इस प्रकार की हम्म चीजें। मतलब एक हम कल्पना नहीं कर सकते, इतने गिरे हुए स्तर के कार्य हुए हैं, जैसे हम कार्य करते हैं जब भी पता चलता है भाई ग्राउंड पे क्या चल रहा है क्या नहीं। कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हमारी बहनें कि ऐसा भी होता होगा। मैं आप दोनों भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। जहां तक मैं इतिहास को जी जानता भाई। हूँ, आशा करता हूँ मैं इतिहास को सही जानता हूँ, ये सब कुछ जो आज आप कह रहे हैं, जी ये बस पहले जो इतिहास में स्लेवरी दिखाई गई है, जी जी जी। ये वही है। और जो बड़े बड़े तानाशाहों ने अपने महलों के अंदर 20-20 हजार, 40-40 हजार औरतें रखी, या बिल्कुल जो कहावत आपने भी सुनी होगी, टके टके के भाव जब बिकती थी बिल्कुल बिल्कुल हिंदू बिल्कुल। औरतें, ये तब से चली आ रही है। और बहुत सारे युद्ध हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, अंग्रेज आए, आजादी के लिए लड़ाइयाँ हुई, ये थ्रू आउट ये चीजें चलती रही। इस दुनिया में जब भी संकट की स्थिति आती है, सबसे ज्यादा बच्चों को और औरतों को, औरत शायद सही शब्द नहीं है, स्त्रियों को, स्त्रियों को और बिल्कुल। औरतों को और स्त्रियों को ही सबसे ज्यादा जो है मुश्किल झेलनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल उसका सत्य है। कारण क्या है? बिल्कुल सहमत। जी। जब इस दुनिया को जंगल बना दिया जाता है ना, जब यहाँ से सभ्यता को हटाया जाता है और असभ्य कार्य किए जाते हैं, जब इसको जंगल जैसा बना दिया जाता है, तब यहाँ पर सबसे ताकतवर सरवाइव करता है। जैसे जंगल में शेर सबसे ज्यादा ताकतवर, फुर्तीला और बुद्धिमान होता है, तो वो ही सरवाइव करता है। तो फिर कहाँ से ये शब्द आया कि हिंदू शेर, हिंदू शेरनी, ये शब्द यहाँ से आया। एक सनातन संस्कृति और हिंदू जो नाम है, आज तक बना हुआ है जब से दुनिया में सभ्यता है। और बिल्कुल, सनातन तो सभ्यता से भी पहले से है। तुलना इसका आदि है ना अंत है कोई। हाँ, तो अपने ब्लड को पहचानना, अपने पूर्वजों को पहचानना, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। और मुख्य बात ये, अपने पूर्वजों से मतलब उनकी गलतियों से कुछ सीख लेना, और उनकी बिल्कुल। उपलब्धियों को, मतलब उपलब्धियों से भी सीख लेना और गलतियों से भी, गलती दोहराए हम्म ना हम भविष्य में। जहां तक मैं जानता हूँ भाई, हमारे जो पंडित थे चाणक्य, जी जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था। जी अखंड क्यों वो करना चाहते थे? क्योंकि था तो सब सब जगह हिंदू राष्ट्र ही तब भी, जी। लेकिन जब इन्वेजन स्टार्ट हुई तो वो चाहते थे, जब सिकंदर ही आया सबसे पहले, तो उनको समझ आ गया था कि अब ये हिंदू, अगर इस हिंदुस्तान भूमि के ऊपर, इस भारत के ऊपर अगर उनको कब्जा करना है, तो इनको संस्कृति पे वार करना होगा। बिल्कुल क्योंकि हमारी संस्कृति हमें शेरों की तरह जीना सिखाती है, पारिवारिक भी और समय पड़ने पर खूंखार भी। ओंकार भी बिल्कुल।
उसी संस्कृति से हमें तोड़ा गया, उसी पर इल्जाम लगाए गए, उसी को झुठलाया गया, उसी की कही गई साइंटिफिक बातों को गलत प्रूव कर दिया गया। लेकिन आज जब साइंस वहां तक पहुंच रही है तो लोगों का भरोसा वापस जाग रहा है। बिल्कुल उसी बिल्कुल। का बहुत सारा रिस्पॉन्स है, उसी से बहुत फर्क पड़ा है कि इतने सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं इसी टॉपिक के ऊपर। जी तो कहीं ना कहीं जो हम काम कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है ये सब देखकर। और फिर आप हैं, नारायण भाई हैं, ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रहे हैं और आके लोगों के सामने आप दिखा भी रहे हैं। तो अब इन केसेस का आपने आगे क्या सोचा है भाई? भाई जी केस इसमें गोपाल भाई आप बताइए। नारायण जी, आपका नेटवर्क चल रहा है शायद, आप बताएं। उनका नेटवर्क रुक गया है। तो अभी क्या केसेस के बताना बारे में पड़े क्या भाई सोचे जी। आप, कैसे किसके पास केसेस जो आपने अभी, केस ऑलमोस्ट में 4000 केसेस हैं आपके पास में। जी, इनमें क्या समस्याएं आती हैं भाई जी। एक तो इसका समाधान यही है इन लड़कियों का जो बची हुई है हमारी बहन। अधिकतर में तो क्या हुआ, हम्म, कुछ केसेस में तो मार दिया गया है, तो वो तो बस वही है, अभी उनके परिवार के जी। सहयोग से हम लड़ रहे हैं। अब बस केस रह गए हैं वो। क्योंकि जी सरकार का, प्रशासन का आपको कितना इसमें समर्थन है, या फिर आपने किसी से कोशिश करी बात करने की कि इस सब बारे में और ज्यादा तरीके से एक्शन लिया जाए? आई थिंक योगी सरकार के बाद ये लॉ आया था जहां पे लव जिहाद को ओपनली रोका गया और समझाने की कोशिश करी लोगों जी को। लेकिन अब अभी भी जैसे जी आप बता रहे हैं कि इतने सारे केसेस हैं, तो आगे हम प्रशासन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम क्या मांगे रख सकते हैं अपनी? बड़े भाई जी समस्या पता है कहाँ आ रही है। योगी जी के अलावा हम कहीं भी प्रशासन में या कहीं भी जाते हैं ना, पहली बात तो वो इस चीज को हम्म एक्सेप्ट ही नहीं करते कि जिहाद नाम का भी कोई हम्म आतंकवाद हम्म है। सब समस्या आ रही है, हम्म अपने सामने ये आ रही है। अब जैसे आपकी टीम है जो हम्म गोरक्षा दल के माध्यम से गोपाल जी भी और हम सभी लगे, मेरा तो गोपाल भाई एक काम ये को नेट अभी आपका और नेटवर्क इन स्लो हो लोगों के गया। साथ था। यहाँ बात हो रही थी गोपाल भाई के, जी अब आ अब रहा है जो भाई। हमारे पास केसेस हैं, हम प्रशासन से क्या मांग कर सकते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भाई, कानून तो कुछ राज्यों में आ भी चुके हैं, जैसा कि आपको पता है भारत भाई, आप कह रहे थे अभी। किंतु उसके बाद भी घटनाएं रुक नहीं रही हैं। हम्म तो कहीं ना कहीं तो इसमें प्रशासन की भी गलती माननी पड़ेगी भाई, उनकी तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा दूसरी, रीजन तो जहां जी तक मैं समझता हूँ, जी जी, वो ही मैं अब उसी जैसे बात पे आ जो रहा हूँ। जी, मुख्य वही समस्या है कि जागरूकता नहीं मिल रही है परिवार के, मतलब जब तक हाँ, लोग या वही मैं भाई बोलने वाला हूँ। जी जी, कानून तो है लेकिन कानून के बारे में कोई जानता ही नहीं है। बिल्कुल और कानून के बारे में इसलिए नहीं जानते क्योंकि उनको इस मुद्दे के बारे में नहीं पता है। ये इतने बड़े बिल्कुल। क्राइम जो हो रहा है, पूरे के पूरी स्ट्रेटेजी प्लानिंग चलती है। और ऐसा क्यों है कि इतने सारे केसेस हैं और इतने सारी कोशिशें, ये तो कोशिशें भी बहुत सारी होती होंगी जो फेल होती होंगी, ये तो बिल्कुल कामयाबी मिली बिल्कुल हुई चीजें हैं। बिल्कुल। वो क्या प्रोपोगेंडा है इसके पीछे, क्या सोच है, एक बार उस पर भी बात करते हैं। जी। आ रही है भारत भाई, एक बार रिपीट करोगे आप जरा? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इस सब सोच के पीछे जो ये इतना लव जिहाद है, जो इतने सारे लड़के आते हैं जी मासिस जी, में अपना नाम बदल के आइडेंटिटी बनाकर, ऑब्वियसली हर हर मुसलमान परिवार से तो नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल हर कोई मुसलमान नहीं होगा, जैसा कि आपको सुनने को मिलता है कि हर कोई बोलता है कि बिल्कुल हर कोई मुसलमान नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल। दिक्कत मेरे जैसे को ये है कि वो जो बाकी बचे हुए मुसलमान हैं, वो वो उनको अगर ऐसा निकल उनका, गया जैसे हमारे पास 3 या 4 हजार केसेस हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा भाई? या तो सूटकेस में पैक हो गए आप, या फिर थानों हाँ के चक्कर लगाते रहोगे रोते हुए कि हमारे हाँ साथ ये हुआ, हमें गौमांस खिलाया हाँ। गया और मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। ये सारी चीजें बाहर आती हैं फिर भाई। और जहाँ प्रैक्टिकल हैं आजकल लड़कियां, देखती हैं बिल्कुल कि लड़का ठीक है, अच्छा लड़का है, लेकिन थोड़ा बहुत कमाता भी हो, इतना आप जब देखते हैं तो कम से कम परिवार भी देखिए।
और मुख्य रूप से भाई अगर तुम में प्रेम भी है तुम्हारे बीच तो शादी से पहले संबंध बनाने की क्या आवश्यकता, विवाह बिल्कुल। करो भाई कानूनी तरीके से। और मैं मुख्य मैं चीज इस भाई। बारे में कुछ ही दिन पहले पोस्ट कर दी थी स्टोरी कि जी जी सेम आपको किसी को भी शादी से पहले, वैसे तो 23 साल की उम्र हमारे धर्म के अनुसार बताई गई है कि जी ब्रह्मचर्य का जी पालन करना है, शिक्षा का आपको संचय करना है, ज्ञान का संचय करना है, लेकिन यही ज्ञान लुप्त होने की वजह से आज ये हालत है। बिल्कुल। आज 16 साल का लड़का बुढ़ा है। बुढ़ा कैसे? क्योंकि वो सब कुछ जानता है, जी और उन्हीं में से हम भी हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसी सोसाइटी में हम जिए हैं। लेकिन उस सबको देखकर अब उसके खिलाफ ना लड़ना हमारी भी, मैं खुद की बताऊंगा, मेरी भी दिशा गलत थी। मैं भी कॉलेज जाता था बन ठन के पूरा, मैं भी सोचता था गर्लफ्रेंड्स पटाऊं, मेरी मैं भी लड़कियां घुमाता था, गर्लफ्रेंड्स होती थी मेरी भी। लेकिन ये केवल और केवल अपना जीवन व्यर्थ करना है, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि आज 60 साल के बुढ़े भी लड़कियों के पीछे वैसे ही दीवाने हैं जैसे एक 14 साल का लड़का। बिल्कुल। तो भाई आप बात कर रहे थे मतलब ये सारी चीजें शुरुआत कहाँ से होती है, क्या इनके पीछे प्रोपेगेंडा है। तो मेनली भाई इनके लिए सभी जानते हैं कि फंडिंग होती है और अलग अलग मतलब इनाम टाइप में रखा जाता है। इनकी एक हम्म। प्रॉपर तरीके से फंडिंग होती है भाई इस चीज के लिए। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था कि 3 लाख अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट जी है जी कि आप अगर शादी कर दोगे तो ये, अगर ये करोगे तो ये अमाउंट मिलेगा। जी जी तो नीचे उस पे पोस्ट पे कमेंट्स भी मैंने पढ़े, तो कमेंट्स थे मुस्लिम कम्युनिटी के, भाई हमें तो कोई पैसे नहीं देता, हमें दिलवा दो, हम कर लेंगे। मतलब आप करने के लिए रेडी हैं, जिससे आप तक कोई जी पहुंचे तो सही पैसे देने को। और आपने किया हुआ है तो आप तब भी डिमांड करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपको वो इंसान चाहिए जो आपको पैसे दे दे। ऐसे गंदे कमेंट्स करना, ये हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता नहीं है, ये भारतीय सभ्यता नहीं है। कोई भी लड़का बिल, करता है ये, लेकिन सबसे बिल्कुल ज्यादा ये। क्या देखा जाता है कि जी इस तरफ से ज्यादा होते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करना। जुबान गोपाल भाई को भी है, जुबान मुझे भी लगी हुई है, लेकिन हम कितनी बिल्कुल गरिमा बनाकर रखते हैं। बिल्कुल हम आपस में भी जब बात करते हैं तब भी हम गालियों का प्रयोग बहुत कम रखते हैं पर्सनल बात के लिए। बिल्कुल ये संस्कार है भाई, संस्कार होते हैं। बिल्कुल। ना हमारे परिवार में गालियां दी जाती हैं, चाहे जी चलो ठीक है लड़के आपस में बैठते हैं कुछ भी है। और जैसे कि यही प्रेम की बात है कि प्रेम करने का हक सबको है। इस लाइफ से कोई ये ना समझे कि हम कह रहे हैं किसी को कोई बिल्कुल प्रेम ना करे। बिल्कुल प्रेम के बिना ये बिल्कुल जिंदगी कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चा बिल्कुल प्रेम क्या है? जो ईश्वर से किया जाए। जब तक आप इस भौतिक शरीर से किसी के प्रेम करेंगे ना, ये भौतिक शरीर तो बदलता चला जाता है निरंतर। आप देखेंगे कि आपका पार्टनर एक दिन बूढ़ा हो जाएगा आपकी आंखों के सामने, जिसको आपने पसंद किया था, जिससे शादी करी थी, उसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है, उसकी बोलने का ढंग बदल चुका है, उसकी आवाज बदल चुकी है, उसकी आंखें बदल चुकी हैं, उसका चेहरा बदल चुका है। तो शरीर से प्यार नहीं होता है, आत्मा से प्यार करते हैं। अगर प्रेम होता है सच्चा तो आत्मा से होगा। और जब आत्मा से ही करना है तो परमात्मा से प्रेम क्यों ना किया जाए? क्योंकि परमात्मा से प्रेम करना, हर जगह वही वास करता है आत्मा के रूप में, और वासुदेव कुटुंबकम का यही अर्थ है। आप सबसे प्यार करेंगे। जैसे गोपाल भाई, मैं हूँ, नारायण जी हैं, उनका नेटवर्क थोड़ा सा खराब चल रहा है तो जी मैं जी दोबारा ऐड नहीं कर रहा कोई हूँ। नहीं, बाद आई में थिंक। करते हैं ऐड, उनको कोई समस्या नहीं है। हाँ। तो तो भाई हम अच्छा वासुदेव चलो। कुटुंबकम की जी एक भावना पे जीते हैं। और जी हम तीनों अगर यहीं आपके सामने दिखाएं, आप सब लोग देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल हमें फॉलो करते होंगे, हमें जानते होंगे हम कैसे जी रहे हैं, और ऐसे आप बनना चाह रहे हैं, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं। तो जी यही जी भावना से बिल्कुल जब आप चलेंगे कि हर माँ आपकी माँ है, और हर माँ का जो बच्चा मर रहा है कहीं पर भी किसी भी कारण जी से, हर बच्ची का जो रेप हो रहा है वो आपकी ही बहन है, यही फीलिंग हमें हर न्यूज पे आती है। और हमें पता है कि हम अपना दिल कैसे संभालते हैं, और वो टूटे हुए दिल के कितने बार चूरा होता है। और हम मैं पहली बार गोपाल भाई से मिला था तो काफी अग्रेसिव था मैं उस समय पे सारी चीजों को लेकर। और गुरुजी ने वहां पे, गुरुजी मिले थे हमें साथ में, जी गोपाल भाई के, और हमारे, हम 3-4 भाई वहां पे बैठ के बात कर रहे थे। जी तो मुझे आज भी वो दिन याद है। उस दिन से जो गुरुजी ने मुझे बात समझाई, वही मैं आगे सबको समझाता हूँ जो मेरे पास आता है, जी कि किसी की हत्या करके हम ये बदलाव नहीं कर सकते हैं। हम ज्ञान की तलवार से किसी का अंधकार काट सकते हैं, उस अज्ञान को काट सकते हैं। कितने लोगों भाई को मार पाएंगे अगर मारने उतरे, तो सीधा फिर सा पूरी दुनिया खत्म सीधा करनी सा पड़ेगी। एक, हाँ सीधा सा एक छोटा सा उदाहरण है। हम एक आतंकवादी मानने से आतंकवाद खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। सोच को खत्म करना है उसको। बिल्कुल क्योंकि कोई एक संगठन नहीं है आतंकवाद का।
बिल्कुल आतंकवाद लोगों के मन में पनपता है।